औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी क्लास, इससे पहले भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं वीडियो पे भी। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उसका ज़रा क्विक रिव्यू करते हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं कि ये आईडीई क्या होती है। इसी हमने जाना था, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है। इसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो तो ये हमें वन विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। वहीं पे हम प्रोग्रामिंग टाइप भी करते हैं, उसके बाद उसको वहाँ पे कंपाइल भी करते हैं। अगर उसके अंदर कोई एरर्स आ जाएं वो रिमूव भी उसी आईडीई में होते हैं। और उसके बाद हम उसको रिकम्पाइल भी वहीं पे करते हैं। रिकम्पाइल करने के बाद उसको लिंकिंग भी वहीं पे होती है, और उसके बाद उस प्रोग्राम को रन भी वहीं पर किया जाता है, और उसका आउटपुट भी हम वहीं पे देख लेते हैं। तो ये जो चीज़ कहलाती है आपकी आईडीई कहलाती है। आईडीई मुख्तलिफ हैं। विजुअल स्टूडियो है, डेव सी है, जे बिल्डर है आपका, इसके अलावा टर्बो सी है आपकी, और भी आपको मुख्तलिफ आईडीईज मिल जाएंगी। लेकिन जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो, अगर ओल्डर वर्जन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो टर्बो सी, जिसे हम टीसी के यहाँ पे कह रहे हैं। और अगर विंडोज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो डेव सी करेंगे। और दोनों में हम जो है ना प्रोग्राम करके देखेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियोस में देखे थे। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। आज का प्रोग्राम जो हमारा होगा वो अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कौन सा होगा। उसको कंपाइल करेंगे, अगर उसमें एरर आ गया उसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद उसको रन कर कर देखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। इससे पहले जो प्रोग्राम बनाए जा चुके हैं वो टेबल ऑफ इनपुटेड नंबर, यानी कि यूजर से कहा गया था कि कोई भी नंबर डाले। वो जो भी नंबर डालता था, 2 डालता था, 5 डालता था, -10 डालता था, 3.5 डालता था, तो मतलब कोई भी होल नंबर डालता था जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती थी, तो उसका टेबल 12 तक आपको जनरेट कर रहा था। और केएफसी में हमने उसको 10 तक भी जनरेट किया था। उसके बाद सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है वो हमने अप्लाई की थी लीप ईयर के ऊपर। एक यूजर से कहा गया था कि एक ईयर का जो है वो इनपुट दे। अब वो मिसाल के तौर पे 2000 का इनपुट देता था, तो वो उसको बताता था कि वो लीप ईयर है। अगर 1999 आपने दिया तो कहता था वो लीप ईयर नहीं है। यानी कोई भी ऐसे ईयर जो लीप होता था उसको वो लीप डिक्लेयर कर देता था चेकिंग के बाद। और जो लीप ईयर नहीं होता था उसको लीप ईयर नहीं कहता था। लीप ईयर वो होता है जो हर 4 साल के बाद आता है, और उसमें फरवरी के महीने में 28 के बजाय 29 दिन होते हैं। तो इसकी वजह से उसको लीप ईयर कहते हैं। इसका फलसफा भी मैं बता चुका हूँ कि वो लीप ईयर कैसे बन जाता है। कि एक दुनिया जो है वो 365 डेज और 6 आवर्स में अपना जो सराउंड है वो पूरा कंप्लीट करती है, सर्किल कंप्लीट करती है। जो उसका जो है जो उसका पाथ है सोलर सिस्टम में, तो वो 6 आवर्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर एक दिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस वजह से 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। आज के दिन जो हम प्रोग्राम देखेंगे वो हमारा है कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मालूम करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हम निकालेंगे। और इसके लिए हम यूजर से कहेंगे कि बेस और हाइट का इनपुट दे। और इसके अलावा ताकि हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकें, जो कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। और इसके अलावा रेडियस हम जो है यूजर से इनपुट लेंगे, ताकि स्फीयर का जो है वो 4/3 पाई r स्क्वायर, इसके जरिए से इसका हम वॉल्यूम कंप्यूट कर सकें। तो ये प्रोग्राम हम देखते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो पिछले वीडियोस में मौजूद है, कि डॉस बॉक्स आपके पास होना चाहिए, टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको पहले डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे तस्वीर ये किया जा रहा है कि डॉस बॉक्स भी, टर्बो C++ भी, और डेव C++ तीनों के सॉफ्टवेयर आपके पास इस कंप्यूटर में मौजूद हैं। इसके बाद आप गए डॉस बॉक्स को आपने क्लिक किया। अगर नहीं क्लिक हो रहा हो, नहीं नजर आ रहा हो आपको, तो यहाँ पे आप डॉस बॉक्स लिखेंगे तो ये आपको ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डॉस बॉक्स जो है आपका खुल जाएगा। डॉस बॉक्स खुल जाएगा, इसकी ये वाली स्क्रीन पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, माउंट CF:\\। ये क्यों लिखेंगे, इसकी मैं रीजन जो है वो पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, लिहाजा टाइम यहाँ पे जाया नहीं करूंगा। इसके बाद आप सी ड्राइव पे चले जाएंगे, C: लिख के एंटर कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप CD PC\bin। ये आपने लिख दिया, फिर एंटर कर दिया। उसके बाद अब आप टीसी लिखेंगे, तो टीसी के एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, टर्बो सी के एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, जिसे हम आईडी कहते हैं। टीसी की आईडी में आप चले जाएंगे, टर्बो सी की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप चले जाएंगे। तो ये आप देखें, ये अब आपकी स्क्रीन चली गई, ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम में खुल गया है। अब मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा करना है, तो मैं
ऑल्टर की दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए स्क्रीन जो है मेरी बड़ी हो जाएगी। इस तरह से आपको बड़ा बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये मेरा प्रोग्राम पहले से खुला हुआ है, अगर मैंने नया खोलना है तो मैं ऑल्टर एफ दबाऊंगा और यहाँ से न्यू लिख दूंगा तो नया प्रोग्राम खुल जाएगा। ये जैसे मैं न्यू न्यू प्रोग्राम खोल लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट दूंगा। कमेंट देने के लिए मैं एक और जो दूसरा प्रोग्राम है उसको खोल लेता हूँ, ये वाला प्रोग्राम। इसी से ही मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये पूरा ब्लॉक बना लिया। पूरा मैंने ब्लॉक बनाने के बाद कंट्रोल के सी किया, या यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ। पहले मैं पूरा एडिट पे चला जाऊँ यहाँ पे, और एडिट पे जाने के बाद पहले ये मैं ब्लॉक बना लूँ इसका। ये देखिए ब्लॉक बना हुआ है और ये कंट्रोल के सी से कॉपी पड़ चुका है। तो इसके बाद इसको मैं ये कंट्रोल डी मारूंगा तो ये डेल पड़ जाएगा इस पे। और वापस अगर मैंने इसको ब्लॉक बनाना है तो शिफ्ट के साथ मैं एरो कीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये किया मैंने, उसके बाद ऑल्टर ई दबाया मैंने, और ये मैंने यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब वो जो दूसरा मैंने प्रोग्राम खोला हुआ था, जिसे मैं नया प्रोग्राम खोलूंगा, ये देखिए न्यू में मैंने खोला। और न्यू खोलने के बाद मैंने यहाँ पे एडिट में गया। यहाँ पे मुझे मेन्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं शॉर्टकट कीज दबाऊंगा तो क्योंकि वो डॉस बॉक्स के अंदर चल रहा है ये सी, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा बेहतर यही है आप मेन्यूज का सहारा लेके ये काम करें। टुडे वी आर गोइंग टू मेक ए प्रोग्राम which will which will take the input of base and base and height for area of triangle for computing area of triangle, and will also take input of radius for computing volume of sphere, and then display and then will display the area of triangle and वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम के बाद आप सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की एग्जांपल क्या होती है कि ये हैश टैग से शुरू होते हैं। हैश टैग से शुरू होते हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटीजर बेस हाइट और रेडियस, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट। फ्लोट क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये मैंने लिख दिया। ये फ्लोट ले लिया। फ्लोट का मतलब होता है फ्रैक्शनल, जिसमें पॉइंट आएगा वो चीज हमेशा फ्लोट ली जाएगी। और जो होल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा, उसको हम इंटीजर लेंगे। उसको आईएनटी से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर्स को फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्क्रीन को क्लियर किया। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, एंटर बेस ऑफ ए ट्राइंगल, और उसके बाद आपने लिखा सवालिया निशान, और उसके बाद जो भी हुआ उसको आपने स्कैन एफ किया। क्या किया, स्कैन एफ परसेंट डी क्या, बेस। जो भी आप इनपुट दोगे वो जहाँ के जमा हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में। किस नाम से सेव होगा वो बेस के नाम से सेव होगा। अब यहाँ पे आप सेम लिखोगे, नाउ एंटर हाइट ऑफ ए ट्राइंगल, और जो भी वो इनपुट देगा उसको आप किस में सेव करोगे, हाइट में सेव करोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे,
उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल के सी से कॉपी होता है। नाउ एंटर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपने उससे कहा, और वो जो भी इनपुट देगा उसे आप किस में सेव कर लोगे? स्फीयर में, सॉरी रेडियस में। रेडियस में आपने सेव कर लिया। अब ये जो आपने बेस और हाइट लिया है, इसको अगर आपने कंप्यूट करना है तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है आपका? ये देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ये यहाँ पे लेके आएंगे। जो चीज आपने ऊपर लिखी है एज इट इज आपने यहाँ पे नीचे लिखनी है। अगर एरिया का ए स्मॉल है तो यहाँ पे ए स्मॉल ही होगा। इस वजह से मैं कॉपी मार रहा हूँ ताकि किसी भी अल्फाबेट में गलती ना हो जाए। और ये क्या होता है? हाफ बेस इंटू क्या? हाइट। ये वो कहता है किसका फार्मूला? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फार्मूला होता है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी रिजल्ट कंप्यूट होगा, जो भी रिजल्ट कंप्यूट होगा वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो लिहाजा आप इसको 1.0 कर दें, क्योंकि ये फ्लोट है। क्योंकि ये फ्लोट है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया आप फ्लोट, तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जो कंप्यूट कर रहे हो वो कर रहे हो इंटीजर, और रिजल्ट जो आ रहा है वो फ्लोट है। आपका रिजल्ट जो है क्या है? फ्लोट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्लोट है, तो लिहाजा आप इसको इस तरीके से फ्लोट में भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अब आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? जैसे आप नॉर्मली निकालते हो। ये देखो, आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को यहाँ पे लिखा, कंट्रोल के सी किया मैंने, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू क्या? 4/3 स्टेरिक। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा मैं, आर रेडियस, और कॉमा डाल के 3 लिख दूंगा। लेकिन ये जो पावर का फंक्शन है, इसको कंप्यूट करने के लिए, यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे maths.h की फाइल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिहाजा मैं यहाँ लिख दूंगा मैथ्स.एच या मैथ्स.एच, ये भी हम देख लेते हैं। ये मैंने कर लिया। इसके बाद ये बेकार, ये जो है पुराने प्रोग्राम की है, तो लिहाजा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं इसको कंट्रोल डेल मार दूंगा तो ये यहाँ से मिट जाएगा। और अब आप ये देख लें, ये आपका प्रोग्राम बन गया है। अब आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे इसको? एज इट इज मैं कॉपी मारता हूँ। ये मैंने लिखा, कंट्रोल के सी किया मैंने, तो ये पूरा का पूरा आ गया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंप्यूटेड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद परसेंट आई। परसेंट डी लिख दिया, परसेंट आई भी लिख सकते हैं। बेस एंड परसेंट डी हाइट इज परसेंट एफ। और यहाँ पे कॉमा डाल के मैं लिख दूंगा क्या? यहाँ पे मैं कॉमा डाल के लिखूंगा, कॉमा डाल के लिख दूंगा क्या? बेस, फिर कॉमा, हाइट, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह से यही चीज मैं आपकी स्पेयर के लिए भी लिख दूंगा। कंप्यूटेड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज हैविंग परसेंट डी रेडियस इज परसेंट एफ। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है? कॉमा रेडियस और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर की स्पेलिंग देखें, यहाँ पे गलत लिखी हुई है मैंने, यहाँ पे एरर आ जाता है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये आपसे एक की का प्रेस
का इंटर लेगा, जब तक आप कोई बटन नहीं दबाएंगे, जब तक ये आपको शो करता रहेगा, और उसके बाद वहां से बाहर आ जाएगा। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज 03/2024 के नाम से। अगर मैं सी नहीं दूंगा डॉट, तो ये ऑटोमेटिकली C++ का प्रोग्राम बन जाएगा, CPP इसका एक्सटेंशन ले लेगा। ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको रन करूंगा। रन करने से पहले खुद ब खुद ही कंपाइल करेगा। दो एरर्स दे रहा है, और ये जो दो एरर्स दे रहा है वो क्या दे रहा है, टाइप कास्टिंग का एरर आ रहा है। लिहाजा इसको मैं फ्लोट बनाने के लिए क्या करूंगा, 1.0 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट बना देगा। तो ये मैं करूंगा, और ये मैं अब इसको रन करूंगा। ये देखिए मैंने रन किया, और इसके अंदर ये दोबारा एरर्स दे रहा है। और एरर देने की वजह ये है कि आ, ये हमें बेसिकली इसको 1/2.0 आप इसको कर दें, और स्टैरिक बेस स्टैरिक आपने इसको हाइड कर दिया, और उसके बाद फिर आप इसको रन करें। अच्छा, एक एरर आ रहा है, और इसमें भी यही एरर आ रहा है, इसको भी हम 3.0 से डिवाइड कर देंगे। 3.0 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई इसको कर देंगे इससे, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसको रन करेंगे। इसके अंदर अभी भी कोई एरर आ रहा है, तो लिहाजा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की स्पेलिंग गलत शो कर रहा है। ये स्फीयर की स्पेलिंग जो है वो गलत शो कर रहा है। ये देखें, देख लिया आपने कि स्फीयर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हुई और ये एरर दे रहा था। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। अभी आपका प्रोग्राम चल गया। ये आपसे पूरा एंटर बेस ऑफ ए ट्राइंगल, तो मैंने 2 दी। एंटर हाइट ऑफ ए ट्राइंगल, ये मैंने 3 दिया। उसके बाद एंटर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वो मैंने 3 दे दिया। तो ये देखें क्या आ रहा है कि कंप्यूटेड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 2 एंड हाइट 3 इज 3। कंप्यूटेड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज हैविंग रेडियस 3 इज 113.04। ये आपका जो है वो क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम किया, और आपने देखा कि इसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद जो है ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से यहाँ तक पहुँच गया। तो अब इसी प्रोग्राम को हमने डेव सी में किस तरीके से करना है, ये आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने इससे पहले वाले प्रोग्राम्स वीडियो में देख के किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रोग्राम को भी आप डेव सी में करेंगे, और इंशाल्लाह आप उसको आराम से कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा कि आगे के आपके प्रैक्टिकल्स किस तरीके से होंगे। आई होप कि आपको जो ये कुछ बताया गया है वो आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।